मेरा नाम गीता चौहान है और हमारी जो संस्था है एक अनुसूचित जाति की वाल्मीकि संस्था है, गरीब बच्चों की संस्था है ये। मैं यहाँ पर प्रबंधक हूँ और ये मामला 15 अगस्त का है, 15 अगस्त 2024। हमारे यहाँ भी ऐसी ही तैयारियाँ चल रही थी, भी चल रहा था 15 अगस्त को, सारी तैयारियाँ, सब खुश थे। ध्वजारोहण होगा, राष्ट्रगान होगा, बच्चों के प्रोग्राम होंगे, मिठाई बांटी जाएगी और यही सब तैयारियां सारा स्टाफ मिलकर कर रहा था। इतने में ऐसे कोई 7:30-8 बजे की बात है, ये प्राइमरी सेक्शन जो कि संचालन संस्था ने बंद कर दिया है, जिसका शासन के लेटर पर कि शासन ने अनुदान बंद कर दिया था, तो 19 से संचालन बंद है। पर इसके बावजूद भी बच्चों के लिए वो आ रहे थे, बैठते हैं, कोई नहीं, आते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को चले जाते थे, क्योंकि मामला जो है इन लोगों का माननीय उच्च न्यायालय में है। इस कारण संस्था ने बच्चों का नुकसान ना हो तो आने देते थे। आराम से 5 साल से आ रहे थे, पढ़ाते तो खैर नहीं थे, पर जो भी है कि आ रहे थे और बैठ के 2-3 घंटे चले जाते थे। अब 15 अगस्त को सुबह 7:30-8 बजे मेरे पास जूनियर की प्रिंसिपल हैं हमारी ममता शर्मा, उनका फ़ोन आता है कि मैडम वो यहाँ पर अलग से झंडा फहराने की तैयारी कर रही हैं, भारती शर्मा, अलग से झंडा फहराने की। तो मैंने कहा मेरी आप फ़ोन पर बात कराओ। मैडम फ़ोन पे लेकर गई बात कराने के लिए, उन्होंने मना कर दिया कि मैं फ़ोन पर बात नहीं करूँगी। फिर जब मैं यहाँ आई, देखा, CCTV चेक करा, सारा फुटेज उसमें है, इन्होंने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा। तो उन्होंने फटाफट से नीचे ईंटें लगा के झंडा लगाया, फहराया और साथ के साथ उतार के उसे लपेट कर एक साइड रख दिया, जो कि इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इनका कोई अधिकार नहीं है संस्था में इस तरह से अपनी मनमर्जी से झंडा फहराने का। ये इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, हमारे राष्ट्रगान का, हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा अपमान किया है, जो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और ना ही कोई और भी कर सकता है। इस सारी स्थिति को देखते हुए, पर बच्चों के उत्साह को देखते हुए, उस समय तो फिर हमने प्रॉपर तरीके से जो स्वतंत्रता दिवस मनाया, बच्चों को मिठाई भी बांटी, झंडा भी फहराया और उसके बाद उनके प्रोग्राम भी हुए। फिर उसके बाद इस भारती शर्मा के लिए लेटर जारी किया गया कि आपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, राष्ट्रगान का अपमान किया है, जो कि माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए आपका विद्यालय में आना वर्जित है। हाँ जी, जी। इस सब को देखते हुए उन्होंने काफ़ी बदतमीजियाँ करी, चीज़ें गलत वर्ड मुझे बोले, मेरे सारे स्टाफ को बोला। एक टीचर होते हुए उन्होंने वो व्यवहार किया कि मैंने पुलिस बुलाई है और पुलिस आएगी तभी मैं जाऊंगी यहाँ से। कल चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर 1:30-2 बजे तक इंतज़ार करते रहे। इन्होंने जो ये आए कोतवाली से, उन्होंने ही बताया कि 112 पे कॉल करके इन्होंने पुलिस बुलाई। SS चौहान थे, सारा मामला उन्हें बताया गया। वो भी परेशान ही हुए सुनकर के, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो ये आज हुआ है। फिर उन्होंने सकलानी जी हैं उनके सीनियर, उनसे बात कराई, सारा मामला उन्हें समझाया गया, उन्हें बताया गया। पर इस भारती शर्मा ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की कि इसने गलत करा है। उसकी शिकायत हमने, लेटर इन्हें भी जारी करा, हमने SDM साहब के कार्यालय में भी लेटर दे दिया, हमने CM पोर्टल पर भी शिकायत कर दी कि जो भारती शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का अपमान किया है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे अधिकार क्षेत्र में इतना ही आता था कि मैं इन्हें संस्था में आना वर्जित करूं, जो मैंने करा। पर अगर कोई उच्च अधिकारी के डिपार्टमेंट में, उनके ऑफिस में इस तरह की कार्रवाई होती तो वो तो पकड़ के सीधा जेल में डाल देते, जो कि होना भी चाहिए। एक अध्यापक होकर आप बच्चों के सामने अपने राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का, अपने राष्ट्र का अपमान करोगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? यहाँ से बाहर जाकर क्या आप उन्हें आतंकवादी बनाना चाहते हो? देश के खिलाफ उन्हें भड़काना चाहते हो कि वो राष्ट्र के खिलाफ खड़े हों, राष्ट्र का अपमान करें, वो सम्मान ना करें राष्ट्रगान का, राष्ट्रीय ध्वज का? मेरी इतनी ही विनती है
शासन प्रशासन से कि ये गलती नहीं, ये गुनाह है जो माफ़ी के लायक नहीं है और इसको माफ़ी मिलनी भी नहीं चाहिए। आप अपने स्तर से जैसी भी जो भी कार्रवाई उचित हो प्लीज़ कीजिए इस संस्था को बचाने के लिए, छोटे गरीब बच्चों को बचाने के लिए। नाम भारती शर्मा है। फ़िलहाल मैं 2013 से प्रधानाध्यापिका के पद पर हूँ और 2001 से मैं सहायक के पद पर थी, तो मेरा प्रमोशन हुआ है तब से। तो प्रकरण तो ये है कि जूनियर में विवाद थे काफ़ी सालों से, मेरे खिलाफ भी बहुत अच्छे तरीके से साजिश रची गई है, बहुत अच्छे तरीके से साजिश रची गई है। कुछ भी ऐसा प्रकार नहीं, झंडे का क्या अपमान किया गया आप मुझे ये बताइए। मैंने कोई अपमान नहीं किया। क्यों? झंडा फहराना क्या आम आदमी का, नागरिक का अधिकार नहीं है? अभी आपकी मंत्री जी की रैली निकली है, सबके हाथ में झंडे थे, तो क्या वो झंडे लेके सारी रात खड़े रहे? ले जाके अपने घर रखे ही होंगे। अब मुझे मालूम है जब ये मेरी हर चीज़ को ख़राब करती है। मुझे इसलिए 26 जनवरी भी इन्होंने मुझे नहीं वहाँ सेलिब्रेट करने दी। मैंने और मेरी सहायक अध्यापिका मतलब वहाँ इतना प्रकरण कर दिया इन्होंने कि हम वहाँ से वापस आ गए। अब क्या करते हैं? हमने सोचा इस बार हम अपना झंडा, इन्होंने मेरा ऑफिस बंद कर दिया, कोई कारण नहीं था। मैं स्कूल की छुट्टी करके जा रही थी, इन्होंने पीछे से लगा दिया। इन्हीं के ही चपरासियों ने कहा देखो देखो मैडम पलट के देखो। मुझे लगा शायद बुला रही हैं, लेकिन देखा तो नितिन इनका क्लर्क, ये खुद गीता चौहान और इनकी जो है जूनियर की हेड ममता शर्मा, ये तीनों लगे हुए उसमें कागज़ चिपका रहे थे और ताला लगा दिया। नहीं, फहराया नहीं गया, लेकिन ये फहराने नहीं देती। छोटे बच्चों का मानना है, मतलब मेरे से वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं, छोटे बच्चे को क्या समझाया जा सकता है? मैंने कहा ठीक है बेटा, क्या हम नहीं फहरा सकते क्या? मैंने कहा हम भी फहरा सकते हैं, आप खड़े हो ना, हम फहराएंगे। वो ठीक है। तो क्या हुआ? नहीं, तो 8:30 बजे करीब मैंने, जब मैं यहाँ से चलने लगी उस समय मैंने कहा बेटा अब झंडा, बच्चों से ही मंगवाया, मैंने कहा बेटा झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए और झंडा ले आ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे खिलाफ साजिशें चल रही हैं। मैं अगर झंडा खोल करके यहाँ पे जाती छोड़ के, एक तो वो उस झंडे का अपमान ज़रूर करते, दूसरे ये वहाँ मेरे पास मेरे खुद के कमरे की चाबी भी नहीं थी पहले, ये तो ज़बरदस्ती मैंने लिया। गेट की चाबी मेरे पास 2019 से नहीं है, तो मैं आती कहाँ से इस स्कूल के अंदर? कैसे मैं उसे फ्लैग को उतार करके फोल्ड करके रखती? लेकिन मुझे ये पूरा पक्का पता था कि ये मेरे खिलाफ सोची समझी साजिश इन्होंने, जब मैंने इनका देख लिया प्रकरण, और ये साजिशें तो बहुत टाइम से चल रही हैं। नियम विरुद्ध ठीक है कि अगर आप कहते हैं कि नियम विरुद्ध है ये, तो लेकिन आप मुझे उस सहायता में ये हेल्पलेस हूँ मैं, इसलिए कि ये मैं क्या करती फिर मुझे बताइए। मैं अगर झंडा छोड़ करके जाती तो ये उस झंडे का अपमान ये खुद कर सकती थी, गिरा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी ये। हाँ तो वो तो बाद में भी आ जाता। तो जब जाना तो सर मैं यहाँ पे कैसे आती? यहाँ तो लॉक जो लग जाता है उसकी चाबी मेरे पास नहीं है। दुकान वाले भैया को भी ये कह दिया गया है कि अगर तुम इसमें औरत बोलते हैं मुझे, और मेरे को बोलते हैं कि करप्ट लेडी है। मतलब मैंने बहुत कुछ सुना अपने बारे में। इनके हस्बैंड इतने गंदे कमेंट पास करते हैं जब हम वॉशरूम जाते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इतने गंदे कमेंट आप पास करते, किस अधिकारी के सामने मैं जाकर के ये बातें बोल दूँ कि इतनी गंदी बातें इन्होंने मुझे कही गई हैं? इनको खुद शर्म नहीं आती क्या? आपको जैसे वेतन भी रुका हुआ है, फिर भी आप पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम तो पढ़ा रहे हैं। ये कहती है मैं नियुक्ति प्राधिकारी हूँ। है नियुक्ति प्राधिकारी ये होता है? ये सैलरी देने वाला तो नियुक्ति प्राधिकारी। फिर कहती है कि नहीं हम सैलरी कैसे देंगे, वो तो आपका अनुदान बंद है। तो अनुदान बंद है, फिर नियुक्ति प्राधिकारी क्यों लिख के दे रही हो मुझे? आप बताइए। यहाँ तो सब पैसे का खेल है भैया, कि बस पैसे भरे जाओ तो आपके सके, और वो कब आपको भूल जाए पैसा खाने के बाद, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो व्यवस्था शुल्क है। वो क्या करते हैं, वो बाहर क्या करते हैं, कोई भी आएगा एडमिशन के लिए, उनको पहले ही भगा देंगे, या तो और नहीं भगाते तो पहले वो नितिन के पास या अपने जूनियर की हेड ममता शर्मा के पास ले जाते हैं। फिर वो वहाँ उन्हें पट्टी पढ़ाएंगी, फिर वो यहाँ आकर के हमसे कहेंगे 5वीं में कर लो, 6ठी में कर लो। माँ बाप आकर के लड़ते हैं। मगर किसने कहा आपको, कितना समझाया? कह रहे वो उन्होंने कहा चश्मे वाले सर ने। अब बताइए।